हेलो एवरीवन, दिस इज अभी कुमार राय एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एक नॉलेज वर्ल्ड। तो जो हमारा मैथ का एग्जाम हुआ था 11 मार्च 2024 को, उसमें जो स्टैंडर्ड वाले हैं जिनका सेट नंबर 3 था, जिसका क्यूपी कोड है 30/5/3, आज इस वीडियो में मैं उसका सोल्यूशन डालने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन समय सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन ए, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी, जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका हो जाएगा सी, फिफ्थ क्वेश्चन का भी सी हो जाएगा, देन सिक्स क्वेश्चन है उसका बी हो जाएगा, जो सेवन क्वेश्चन है उसका सी हो जाएगा, एट्थ क्वेश्चन का बी हो जाएगा, देन नाइन्थ का डी हो जाएगा, टेंथ का ए हो जाएगा, इलेवेंथ का सी हो जाएगा, ट्वेल्थ का ए हो जाएगा, थर्टीनथ का डी हो जाएगा, फोर्टीनथ का डी हो जाएगा, अगेन फिफ्टींथ जो है उसका भी डी हो जाएगा, एंड सिक्सटीन का बी हो जाएगा, 17 क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 18 क्वेश्चन का सी हो जाएगा, देन 19 एंड 20 हमारे पास होते हैं सोशल रीजन के बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें जो 19 क्वेश्चन है उसका आंसर सी हो जाएगा एंड 20 क्वेश्चन का ए हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन है वो खत्म होता है। उसके साथ ही हमारा जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी वो शुरू होता है, जिसमें जो 21st क्वेश्चन है 21, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था अ कार्ड ऑफ क्लब, इसका आंसर हो जाएगा 10/46, देन सेकेंड का आंसर हो जाएगा 23/46, 22nd का आंसर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। देन जो इसका और ऑप्शन में था उसका जो बी पार्ट है उसको हमने प्रूव करना था, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। देन 23rd क्वेश्चन है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट था ए, उसका रेशियो बताना था, जिसका रेशियो आ जाएगा 2:7। देन और ऑप्शन में जो बी क्वेश्चन था उसको भी अगेन हमें प्रूव करना था। देन 24th क्वेश्चन जो है उसका आंसर हो जाएगा 7/5। देन 25th का आ जाएगा 16/√3। देन 26th क्वेश्चन, इसमें हमें प्रूव करना था, तो ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। देन 27th क्वेश्चन आया जिसका आंसर है 557.5। देन 28th क्वेश्चन के ये जो दोनों ऑप्शन में थे ये दोनों प्रूव करने थे हमें। देन 29th क्वेश्चन के जो फर्स्ट है एटलीस्ट वन हेड, इसका आंसर आ जाएगा 7/8। देन एग्जैक्टली वन टेल, इसका आ जाएगा 3/8। देन थर्ड जो है टू हेड एंड वन टेल, इसका आंसर आ जाएगा 3/8। इसके बाद जो हमारा 30 क्वेश्चन आता है उसको अगेन हमें प्रूव करना था। देन 31st का जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो हमें 20 टर्म निकालना था वो था 200। देन जो बी पार्ट है ये ऑप्शनल में था, तो इसका जो एन है वो आ जाएगा 16 एंड डी जो है वो है 8/3। देन इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन डी, जिसमें 32 क्वेश्चन का जो फर्स्ट ए ऑप्शन है उसको अगेन हमें प्रूव करना था, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमें प्रूव करना था कि ट्राइंगल एपीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसी के साथ 33 क्वेश्चन आता है, इसमें जो फर्स्ट ए ऑप्शन में था उसका आंसर आ जाएगा के का इक्वल टू 3। देन जो सेकेंड ऑप्शन में था उसका जो इस सन की एज बतानी थी वो आ जाएगी 4 ईयर्स, एंड जो मैन की एज है वो आ जाएगी 32 ईयर्स। देन 34th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 23.660 मीटर। देन 35th क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम करना था इसमें, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट का 246.4 एंड सेकंड का आ जाएगा 154.6। देन इस सब के बाद हमारा लास्ट में जो सेक्शन ई, जो हमारा लास्ट सेक्शन था, इसका जो केस बेस्ड स्टडी का फर्स्ट था, उसका जो 36th क्वेश्चन था उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे वर्टिसेस के। तो पी का आ जाएगा 4,6, क्यू का आ जाएगा 3,2 एंड आर का आ जाएगा 6,5। देन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करने को हो जाएगा √17, जो क्यू आर का डिस्टेंस है वो √18 है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/√2। दोनों में से एक भी किया होगा तो दोनों ही ठीक होंगे। देन ऑप्शनल में एक था डिवाइड वाला, वो आप लोगों ने कर लिया होगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि उसमें जो ट्राइंगल की टू साइड्स है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो हमने जब पी क्यू क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस निकाला, पी क्यू का √17 था, क्यू आर का √18 था, और जो पी आर है उसका √5 था। तो तीनों की साइज अनइक्वल लेंथ की थी, तो ये इससे हमें आंसर आ गया था कि ये जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं हो सकता। तो इसके बाद हमारे पास आता है केस बेस्ड सेकंड, जिसका 37 क्वेश्चन है। उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है उसका हमारे जो क्लास इंटरवल निकालनी थी वो आ जाएगी 40 to 60, और अगर आपने इसका मीडियन निकाला है तो आ जाएगा 43.07। देन सेकेंड जो है मीन निकालना था उसमें आ जाएगा 43।
देन इसके बाद ऑप्शनल में था मोड, चाहे आप इन दोनों में से एक कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 46। देन थर्ड जो है उसका आ जाएगा 31। उसके बाद जो थर्ड केस बेस्ड स्टडी आती है, हमारे लास्ट क्वेश्चन होता है ये 38। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमें इक्वेशन बनानी थी, तो इसका आप लिख सकते थे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। और एक और दूसरी इक्वेशन बना सकते थे कि 150 रुपीज़ जो चाइल्ड ने दिए, तो इसका आप बना सकते थे 150x प्लस जो 250 है वो अडल्ट दे रहे थे, तो प्लस 250y, ये इक्वल टू हो जाना था जितनी हमें कॉस्ट दी थी, इक्वल टू 55000। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जानी थी, ये आ जानी थी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसी के बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दो ऑप्शन थे, ए या बी, दोनों में से कर सकते थे। तो y की वैल्यू आ जाती है उसमें 100 एंड x की वैल्यू आ जाती है 200। तो जो बी ऑप्शन था इसमें जो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, वो जो हमारा फर्स्ट है उसमें हमें y की निकालनी थी। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड और लास्ट पार्ट है उसका सोल्यूशन हो जाएगा 62,500 रुपीज़। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।